नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वरुथनी एकादशी व्रत कथा के महत्व को जानेंगे और उसकी कथा को सुनेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वरुथनी एकादशी बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह पुण्यदायिनी सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी है। यह व्रत सुख सौभाग्य का प्रतीक है। यह व्रत करने से सभी प्रकार के पाप और ताप दूर होते हैं, अनंत भक्ति और शक्ति मिलती है और स्वर्गादिक उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। सुपात्र ब्राह्मण को दान देने से करोड़ों वर्ष तक ध्यान मग्न तपस्या करने तथा कन्यादान के फल से बढ़कर वरुथनी एकादशी का व्रत है। हिंदू वर्ष की तीसरी एकादशी यानी वैशाख कृष्ण एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा से बना है। इसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। वैशाख कृष्ण एकादशी का व्रत भक्तों की हर संकट से रक्षा करता है, इसीलिए इसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बताते हैं। पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। वरुथनी एकादशी की विधि को जान लेते हैं। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है, संपूर्ण पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा भगवान का चरण अमृत ग्रहण करने से आत्मा शुद्धि होती है। व्रती को चाहिए कि वह दशमी को अर्थात व्रत रखने से एक दिन पूर्व स्वच्छ और एक बार ही भोजन करें। इस व्रत में कुछ वस्तुओं का पूर्णतः निषेध है, अतः इनका त्याग करना ही श्रेष्ठ कर्म होता है। व्रत रहने वाले के लिए इस दिन पान खाना, दातून करना, पर निंदा करना, क्रोध करना, असत्य बोलना वर्जित है। इस दिन जुआ और निद्रा का भी त्याग करें। इस व्रत में तेल युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का नाम स्मरण करते हुए जागरण करें और द्वादशी को मांस का शादी का परित्याग करके व्रत का पालन करें। वरुथनी एकादशी का महत्व। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का फल सभी एकादशियों से बढ़कर है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अन्न दान और कन्या दान का महत्व हर दान से ज्यादा है और वरुथनी एकादशी का व्रत रखने वाले को इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इन दोनों के योग के बराबर फल प्राप्त होते हैं। इस दिन को पूर्ण उपवास रखते हैं 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जिसने इन व्रत को रखा है जीवन सुख सौभाग्य से भर जाता है। मनुष्य को भौतिक सुख तो प्राप्त होते ही है, मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले सभी लोकों में श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। पुष्टि मार्गी वैष्णवों के लिए इस एकादशी का बहुत महत्व है। वरुथनी एकादशी व्रत की कथा को सुन लेते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दयाशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा।
उसकी पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुधनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अब आइए श्रवण करते हैं घर में सुख समृद्धि बनाए रखने वाली माता लक्ष्मी की कथा। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाइए और उसकी परीक्षा ले लीजिए। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वह बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचला है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदलकर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ ने कहा, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश ने बोला, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, अतः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ ने बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हो तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार और मित्र भी उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण करके पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा?
मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति से ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा क्योंकि जहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे पास ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आवभगत की और अंत में माँ लक्ष्मी भी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है, माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। यह सुनते ही सेठ जी की निद्रा खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकले थे। हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि है, सिद्धि है तो प्रसिद्धि है और प्रसिद्धि है तो समृद्धि है। प्रेम से बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अब आइए सुनते हैं श्री शालिग्राम जी की पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा। एक कसाई था सदानंद। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान के नाम और कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को भी काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुणगान करता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उनके पैर से कोई पत्थर टकरा गया। वह रुक गया। उसने देखा, एक काले रंग के गोल पत्थर से मेरा पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और अपनी जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापसी आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन की तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने उसे समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है, क्योंकि जितना वजन इसको तौलना होता है पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदानंद कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है, तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसा अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहता था जहां मांस कटता हो वह या बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मांस तौलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल देता है। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने अर्थात कम होने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपने दुकान में आया हुआ देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कहो कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बताओ। बातों बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तौल रहा है वह वास्तव में शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तौलना बहुत ही बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रवृत्ति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनको
इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करे। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले गए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में भी शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी सेवा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन ही सदना कसाई के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने का कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चित किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा। इसी के साथ यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।